नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएम और एचसीएफ में जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि यदि कोई क्वेश्चन पावर में दे दी जाए और बोल दिया जाए कि इसका एचसीएम या एचसीएफ ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे इसी क्लास में। तो इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 5, 10, 20 और 40 का हमें करना है लघुत्तम समापवर्तन, यानी शॉर्टकट में क्या बोलते हैं लसा, और इंग्लिश में इसे हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो शॉर्ट तरीका हमने बताया था निकालने के लिए, तो हम शॉर्ट तरीका से ही निकालेंगे। तो शॉर्ट तरीका क्या बताया था, लघुत्तम में सबसे हमें क्या लेना है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या लेना है, 40। तो सबसे पहले 40 ले लेंगे। अब सभी संख्याओं से भाग देकर देखेंगे क्या सभी संख्या इसे काट रही है कि नहीं। तो 5 से 40 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 10 से 40 में भाग देंगे तो ये भी काट जाएगा, 20 में 40 में भाग देंगे तो ये भी काट जाएगा, और 40 से 40 कट जाएगा ये भी। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। यदि सभी संख्या बड़ी संख्या को काट ले तो हमारा एलसीएम वही बड़ी संख्या हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है, 4, 8, 12 तथा 15 का हमें क्या करना है, लसा। तो लसा में क्या करना है, शॉर्ट में क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेंगे। सबसे पहले हमने बड़ी संख्या ले लिया। अब उसके बाद भाग देकर सभी संख्याओं से देख लेंगे क्या ये सभी संख्याएं काट रही है कि नहीं। तो 4 से यदि 15 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा। तो अब क्या करना है, तो 15 जो बड़ी संख्या लिए हैं उसी को, जो बड़ी संख्या हमारी है इसी का ऐसा गुणज लेना है जो सभी संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए यानी कट जाए। तो 15 का ऐसा क्या गुणज होगा जो सभी संख्याओं से कट जाए। तो 15 चौक 60, 4 से तो कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, 12 से भी कटेगा लेकिन 15 से भी नहीं, 15 से भी कट जाएगा लेकिन 8 से 60 नहीं कटेगा। तो हमारा 60 नहीं होगा। उसके बाद 15 5 75, 15 6 का 90, 15 8 120। यदि 15 8 120 लेते हैं तो 4 से तो 120 कट जाएगा, 30 चौक का 120 कट जाएगा, 8 से भी क्या हो जाएगा हमारा 15 8 120, 8 से भी कट जाएगा, 12 10 में 120 यानी 12 से भी कट जाएगा, और 15 8 120 यानी 15 से भी कट जाएगा। तो ये सभी संख्याओं से यदि 120 कट रहा है तो हमारे एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। ये होगा शॉर्ट तरीका एलसीएम निकालने का। अब इसी को हमें बोल दे कि मौसा बनेगी शॉर्ट तरीके से, कैसे बनेंगे। तो लसा में क्या करते थे, सबसे पहले बड़ी संख्या लेते थे, और मौसा में क्या करना है, यदि हम क्या बोलेंगे महत्तम समापवर्तन, जिसे शॉर्टकट में हम लोग मौसा बोलते हैं और इंग्लिश में एचसीएफ बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, लसा में हम लोग सबसे पहले बड़ी संख्या लेते थे, लेकिन यहाँ पे दिया है महत्तम समापवर्तन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए शॉर्ट तरीका है, सबसे पहले छोटी संख्या उठा लीजिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है हमारा, 5 यानी 5 हो गया। अब 5 से सभी में भाग देकर देखेंगे क्या ये छोटी संख्या सभी संख्या को काट रही है। तो 5 से 5 तो कट जाएगा, 5 से 10 ये भी कट जाएगा, 5 से 20 25 का 20 ये भी कट जाएगा, 5 से 40 यानी 5 8 40 ये भी कट जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या है हमारा 5। यदि छोटी संख्या सभी दी हुई संख्याओं को काट रही है तो हमारा एचसीएफ की छोटी संख्या हो जाएगी। यदि नहीं काटती तो इसी का हम क्या करते हैं, ऐसा गुणज लेते हैं जो सभी संख्याओं को काट दे। अब उसके बाद देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा हो गया 4 8 12 तथा 15 का हम क्या निकालना है, मसा यानी पूरा नाम महत्तम समापवर्तन, और इंग्लिश में एचसीएफ बोलेंगे। और इसका फुल नेम क्या होता है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 8 और 12 का हम निकालेंगे। तो मसा कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लेना है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या सभी संख्याओं को काट कर देंगे, 4 से 4 कटेगा, 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटता है, 4 से 15 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, तो अब इसी का हमें गुणनखंड करना है, 1 2 * 2 हो गया। तो 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट कर देंगे। इसी का खंड किया है और इसी के खंड से काटना है कि 4 से क्या 15 कटना है, नहीं कटेगा। 4 8 12 तो कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। 1 से 4 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 15 भी। तो हमारा इससे क्या हो जाएगा 1। यही क्या होगा आंसर। इससे का एक और क्वेश्चन लेकर आपको कांसेप्ट क्लियर कर। हमारे सामने देखिए 14 42 और 21 का हमें क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तन, जिसे शॉर्टकट में मसा बोलते हैं और इंग्लिश में एचसीएफ। हमें इसे शॉर्ट तरीके से समझना है। तो शॉर्ट तरीका क्या है, सबसे पहले क्या बोलता था, छोटी संख्या उठाएंगे। छोटी संख्या क्या दिखाई दे रहा है, 14। अब 14 से भाग निकाल देख लेंगे क्या ये छोटी संख्या सभी दी हुई संख्याओं को काट रही है। तो 14 से 14 तो कट जाएगा, 14 से 42 भी कट जाएगा, लेकिन 14 से 21 नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो हमें उसी छोटी संख्या का खंड करना है। तो इसका खंड करेंगे तो 1 हो जाएगा 2 * 7 यानी 2 7 14 यही होगा। तो खंड करके तो इस खंड में सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी संख्या लेना है। सबसे पहले बड़ी संख्या उठाकर देख लेना है इसी खंड का
कि ये सभी संख्याओं को काट रही है, तो 7 उठाएंगे, 7 गुना 14, 7 छक्का 42 और 7 त्रिका 21, यानी 7 से सभी कट रहा है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 7। यदि 7 से नहीं कटता तो इसके बाद जो बड़ी संख्या रहेगी उससे देखेंगे, तो इसके बाद क्या है 2, तो 2 से काट कर देखते, 2 से नहीं कटेगा तो हमारा लास्ट क्या हो जाएगा 1। अब उसके बाद आगे देखेंगे भिन्न का, भिन्न पर अब देखते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है भिन्न का महत्तम समापवर्त कहते हैं, तो जो बट्टा के रूप में होता है उसे भिन्न बोला जाता है, तो भिन्न हो गया। तो भिन्न क्या होता था, यदि भिन्न का मौसम दिया जाए या लसागु दिया जाए तो जो देगा ऊपर वाला संख्या को वही निकालेंगे, तो मौसम होगा तो ऊपर वाला संख्या को मौसम निकालेंगे, तो 14 42 और 21 का हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में मौसम। 33 55 और 22 का हमें निकालना है एलसीएम। ये ध्यान दीजिएगा, जो बोलेगा ऊपर वाला का वो निकालेंगे, नीचे वाले का उसके उल्टा। मौसम वाला जो ऊपर वाला का मौसम, नीचे वाला का लसा, और ये यहाँ पे लसा होता तो ऊपर वाले का लसा, नीचे वाले का मौसम। तो देखिए 14 42 और 21 का एचसीएफ निकालना है, तो शॉर्ट तरीका क्या है इसका, हम इसे अब शॉर्ट तरीका से निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालेंगे। अब छोटी संख्या से दी संख्याओं में भाग देकर देखेंगे क्या छोटी संख्या सभी संख्याओं को काट रही है, यदि काटेंगे तो हमारा ऐसे भी यही हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो इसका खंड कर लेंगे, तो 2 7 14 यही हो जाएगा। तो एचसीएफ बोला है तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, तो बड़ी संख्या क्या दिया है 7, तो 7 उठा के लिख लीजिए, सभी संख्याओं काट रही है, 7 गुना 14 7 छक्का 42 7 त्रिक 21, यानी एचसीएफ हमारा कितना आया 7 हो गया। अब 33 55 और 22 का हमें क्या निकालना है एलसीएम, तो शॉर्ट तरीका क्या है 33 55 और 22 का हमें एलसीएम निकालना है नीचे वाले का, तो एलसीएम निकालेंगे। तो इसे पहले तोड़ देते हैं, 11 3 33 11 5 55 और 11 दूना 22 हो गया। क्या 11 सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 11 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 हो गया, जो कॉमन है उसको लेंगे। अब देखिए 11 गुना 22 22 5 कितना होता है 110, 110 और 3 करेंगे तो 330, हमारा एलसीएम कितना है 330 हो गया। अब इसे ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, तो काट के देखिए 7 3 का 21 7 28 28 आप कितना बचेगा 28 30 5, पहले नहीं कटेगा, क्या करेंगे आंसर। मान लीजिए यही संख्याओं को यदि यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक बोला होता तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला संख्या का होगा लघुत्तम और नीचे वाला संख्या का महत्तम, तो इसका आंसर क्या होगा एलसीएम में, एलसीएम से क्या होगा ये नीचे वाला जो दिया ऊपर वाला 330 और नीचे 7, ये क्या होगा आंसर। यदि एलसीएम बोला होता तो यहां क्या होगा एलसीएम, तो ये एलसीएम कितना होगा 7/330। अब उसके बाद आगे देखिए, अब हमारे सामने है 11/14 55/42 33/35 और 44/63, इसका हमें क्या निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे लसा और इंग्लिश में इसका एलसीएम। तो अब इसका हमें क्या निकालना है लघुत्तम, तो कुछ नहीं करना है, बस जिसका बोलेगा उसका ऊपर वाला निकालेंगे, लसा बोला तो ऊपर वाला लसा निकालेंगे, तो ऊपर वाला संख्या क्या है सबसे पहले लिखते हैं भिन्न रूप में भिन्न का, लसा बोला तो लसा निकालेंगे। अब ऊपर वाला संख्या क्या है 11 55 33 44, लसा बोला तो ऊपर वाला संख्या का लसा हो गया, और नीचे वाले संख्या का मसा 14 42 और 35 63 का हमें निकालना है एचसीएफ यानी मसा। शॉर्ट तरीका क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या ले लीजिए, बड़ी संख्या हमने लिख लिया, एलसीएम निकालने का 44। अब 44 के भाग देकर दी संख्याओं से देख लीजिए 11 से 44 कट रहा है, लेकिन 55 नहीं कटेगा, तो अब देखिए 55 कटेगा। अब इसी का मान लीजिए 44 दिए हैं, 44 अब इस तरह आपको दिक्कत हो रहा है, डायरेक्ट लिख दीजिए 11 55 33 44। अब इसको खंड कर लीजिए, 11 का करेंगे 1 गुणे 11 का यही होगा, 55 का करेंगे तो 1 गुणे 5 सॉरी 11 गुणे 5, फिर इसका करेंगे तो 11 गुणे 3, 100 तरीका ये भी है बनाने का 11 गुणे 4 हो गया। अब इसमें जो कॉमन दिख रहा है वो ले लीजिए, कॉमन क्या दिख रहा है 11 सभी में है, 11 हमारा हो गया। अब उसके बाद 3 4 और 5 ये हुआ, जो कॉमन है उसको ले लीजिए और जो बचा है उसको, तो 11 5 क्या हो जाएगा 55, 55 आप डिवाइड करेंगे तो 5 1 15 1 16 165 पूरे 4 लीजिए, 4 5 20 6 4 24 26 का 6 80 4 4 6 660 हमारा एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हमारा 660
ये हमारा एलसीएम है 660। यदि ज्यादा दिक्कत लगे सबसे पहले खंड कर लेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे, उसमें कॉमन क्या मिल जाए, अब फिर जो कॉमन नहीं है एक बार उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद नीचे वाला संख्या क्या निकालना है, तो एलसीएम सॉरी एचसीएम 14 42 और 35 63 का हमें क्या निकालना है, एचसीएम हो गया। इसमें एचसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी संख्या शॉर्ट निकलेगा, छोटी संख्या ले लिए 14 से 42 हटाए 35 से निकलेगा 63 नहीं कटेगा, इसी को खंड कर लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 7 एक खंड होगा। इसमें खंड करने के बाद हमें सबसे बड़ी संख्या लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 7 7 गुना 14 7 छक्का 42 7 5 35 7 9 63 यानी 7 से क्या हो जाएगा, सभी संख्या कटेगा, हमारा एचसीएम कितना हो जाएगा 7, इसका एचसीएम कितना है 7। तो अब काट कर देख लीजिए क्या एक कट रहा है, तो 7 30 3 नहीं करेगा, तो हमारा एचसीएम क्या हो जाएगा यही 660/7। यदि एचसीएम यहां पे बोलेगा तो एचसीएम क्या होगा, जस्ट इसी को उल्टा कर देंगे 7 बटा कितना होगा 660, ये हमारा एचसीएम समझ में आ गया होगा। अब आगे दशमलव का देखते हैं। अब हमारे सामने दे दिया है दशमलव का महत्तम समापवर्तक कहते हैं यानी मसद, हम क्या बोलते हैं मसद। तो मसद ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, यदि आपको भिन्न का लॉस और मसद समझ में आ गया तो दशमलव का भी आसानी से बना लिया, कुछ नहीं इसको करना है, दशमलव में दिया है इसको हम क्या करेंगे भिन्न रूप में लिखेंगे। तो भिन्न रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे 175 बटा में क्या लिखेंगे पॉइंट के साथ नीचे 1 लिखिए, फिर पॉइंट पर जितना अंक होता है उतना क्या करते हैं बगल में राइट साइड 0 बढ़ा देते हैं, 2 अंक है 2 0। अब 5.6 दिया है, इसको हम भिन्न रूप में 56 बटा कितना लेंगे 10 और हमारा 7 दिया, तो 7 को भिन्न रूप में कुछ नहीं करना है 1 लिख दीजिए, हो गया। अब भिन्न का लसा और मसद बताया था, तो भिन्न का यदि मसद निकालना है ऊपर वाले का मसद, तो भिन्न का मसद बराबर क्या लिखना है, ऊपर वाला संख्या क्या है 175 5 6 7 का हमें क्या निकालना है ऊपर वाला एचसीएम, एचसीएम बोला तो एचसीएम नीचे वाले का एलसीएम 100 10 और 1 का हमें क्या निकालना है एलसीएम। कुछ नहीं करना है, शॉर्ट तरीका से आपको पता है, शॉर्ट तरीका से निकालिए। हमें यहाँ पे बोला है एचसीएम, तो एचसीएम के लिए सबसे पहले क्या लिखते थे छोटी संख्या क्या लिखा जाएगा 7। अब 7 से भाग देकर क्या करेंगे, या सभी संख्या 7 को काट रही है तो 7 56 को तो काट देगी 8 7 56, क्या इससे भी काट देगी, तो 25 7 कितना होता है 175 यानी 7 175 को भी काटेगा और 56 को भी, तो हमारा एचसीएम कितना होगा 7, एचसीएम कितना होगा 7 और एलसीएम 100 10 और 1 का, तो एलसीएम में क्या लेते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 100 ले लिया, तो 100 ले लिए, तो जो बची संख्या है क्या है ये सब बड़ी संख्या को काट लिया, तो 10 100 को भी काट लिया और 1 तो सभी संख्या को काटेगा, तो हमारा एलसीएम कितना हुआ 100। ये यही हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे दशमलव में पूछा है, आंसर भी हमें किस में देना है दशमलव में, तो दशमलव का यदि 100 10 1000 यदि नीचे 0 में दे दिया जाए 1000 10,000 ऐसे करके आया संख्या नीचे, तो उसे दशमलव में तोड़ने का सिंपल तरीका है, नीचे कितना 0 दिखाई दे रहा है 2, तो बस 7 पर लिख लीजिए, ऊपर जो संख्या है उसको लिख लिए, नीचे 0 2 0 दिखाई दे रहा है, 2 0 दिखाई दे रहा है, इधर से हम राइट साइड से लेफ्ट साइड आएंगे और 2 अंक के बाद 0 बढ़ाएंगे, तो हमारे ऊपर तो एक ही संख्या दिख रहा है, एक हो गया, एक संख्या मान लीजिए हम 0 ले लेते हैं, हो गया 2 संख्या, उसके बाद नीचे 2 है, 2 अंक के बाद पॉइंट ले लिया, अब पॉइंट यहाँ पे छूछे नहीं मतलब छूछे है, तो इसके लिए हम 0 लिख दिए ताकि ये सुंदर लगे देखेंगे, तो हमारा आंसर कितना आया 0.07, यही क्या हो गया हमारा एचसीएफ। अब आप लोग को दशमलव का भी आसानी से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो हमारे सामने दशमलव का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.36 1.2 तथा 4.8 का लघुत्तम समापन क्या करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या ज्ञात किया था महत्तम समापन, इसमें क्या दिया है लघुत्तम समापन। करना कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे इसे भिन्न के रूप में तोड़ लेते हैं, 0.36 को यदि हम भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 36/100, यही बनेगा। 1.2 को यदि हम भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो 12 बाई क्या बनेगा 10, सही है। फिर उसके बाद 4.8 को यदि हम भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो 48.10 बचेगा, यही होगा। अब भिन्न का आप लोगों को लसा और मसा अभी सीखा है, तो भिन्न का लसा को तो लसा में कुछ नहीं करना, ऊपर वाले से क्या हमें कहते हैं लसा, जो बोलेगा वही ऊपर वाला कहते हैं। ऊपर वाला क्या है 36 12 और 48, इसका हमें क्या करना है लसा। इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, कितना ध्यान दीजिएगा 100 10 और 10, यानी नीचे वाले का एचसीएफ यानी मसा। 100 हो गया 10 हो गया फिर 10 हो गया, इसका हमें कहते हैं एचसीएफ हो गया।
अब देखिए शॉर्ट तरीका क्या है एलसीएम गेट करने का। 36 है, 12 है, 48 है। सबसे पहले कॉमन खोल लीजिए, कॉमन क्या मिल रहा है? 12 से 36 हो जाएगा, 12 एक 12 हो जाएगा, 12 6 48 हो जाएगा। इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, समय में क्या है 12 ले लिया, उसके बाद 3 बचा, उसके बाद 4 बचा, जो जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी 36 गुणे 4 तो 6 चौक का क्या हो जाएगा 24, 4 के बाद 14, 144 हो गया हमारा क्या एलसीएम। एलसीएम कैसे क्या किए हैं शॉर्ट तरीके से, ये तो पता हो गया। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना है 144 हमारा एलसीएम। नीचे वाला संख्या नीचे वाले का हमें क्या करना है HCF यानी मसल 110 10 का। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है 10 है। अब 10 छोटी संख्या लेकर देख लेंगे क्या ये सभी संख्याओं को काटेंगे तो 10 को भी काटेंगे 100 को भी काटेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 10। अब इसमें दशमलव में दिया है तो आंसर भी हमें लाना है दशमलव में। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा दशमलव में, नीचे एक जीरो दिखाई दे रहा है तो हमें क्या बोला था नीचे जितना जीरो रहेगा यदि वह 10 100 1000 या 10,000 के रूप में है तो नीचे जितना जीरो रहेगा ऊपर राइट साइड से उतना अंक गिन के दशमलव बैठा देंगे। नीचे 1 जीरो दिखाई दे रहा है तो 144 लिख लिया। अब राइट साइड से एक जीरो है तो एक अंक गिन कर हमें दशमलव बैठा देंगे। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया क्या होगा। अब सीखेंगे पावर का एलसीएम और एलसीएम कैसे किया जाता है तो उस पर क्वेश्चन लेते हैं।